जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सीएमपी झारखंड न्यूज़। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब आप बेल बटन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जय हिंद दोस्तों, स्थानीय एवं नियोजन नीति को लेकर 6 नवंबर 2021 को आयोजित परिसंवाद कार्यक्रम को लेकर आज दिनांक 2/11/2021 को प्रेस क्लब रांची में डॉक्टर कर्मा उरांव की अध्यक्षता में आदिवासी एवं मूलवासी सामाजिक संगठनों के साथ बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ परिसंवाद कार्यक्रम सफल बनाने हेतु सम्यक विचार उपरांत निम्नलिखित कार्यव्रत एवं नीतिगत निर्णय लिए गए। वर्तमान सरकार पर सभी ने रोष प्रकट किया, क्योंकि अभी तक राज्य के लोगों को जन भावना के अनुरूप स्थानीय एवं नियोजन नीति परिभाषित नहीं किया है। दूसरी ओर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा परिभाषित स्थानीय नीति को अपेक्षित संशोधित किया जाना था, जिसे रद्द कर दिया, जिससे राज्य में कई तरह विसंगतियां उत्पन्न हो गई। एक तरह से राज्य में नियुक्तियां बाधित हो गई। बैठक में तय हुआ कि परिसंवाद कार्यक्रम में पूर्व डोमिसाइल आंदोलन में हुए शहीदों को मालार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। बैठक का संचालन अंतु तिर्की और धन्यवाद ज्ञापन बल्कू उरांव ने किया। बैठक को प्रेमचंद मुर्मू एवं अली आजम अहमद, प्रेम शाही मुंडा, महेंद्र पीटर तिग्गा, शिवा कच्छप, निरंजना हिरंज टोप्पो, संजय तिर्की, धर्मदयाल साहू, मोहम्मद नौशाद भुवनेश्वर, केवट, दिनेश उरांव, रमजान कुरैशी, मोहम्मद इजराइल खालिद, इस्मे आजम, राजा राम साहू, देव सहाय मुंडा, माधव कच्छप, निर्मल पान, सुबोध दांगी, उमेश मुंडा, गीता लकड़ा, महताब आलम, जीतू राम साहू, अनस बीन सहित अन्य लोग ने संबोधित किया। आइए आज हम बात करते हैं कोर कमेटी के सदस्यगण से और जानते हैं कि आदिवासी और मूलवासी आंदोलन का मकसद क्या है और इसको लेकर के आगे क्या योजना है। इसका मकसद एक ही है, झारखंड में हमारा आदिवासी मूलवासियों का अधिकार हक को हासिल करना। स्थानीय और नियोजन नीति रक्षा कवच के रूप में काम करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। झारखंड में अभी तक बना नहीं, कारण बाहरी आबादी यहाँ पर घुस रहा है, उद्योग में हिस्सा भागीदारी कर रहा है और अन्य व्यवसाय कारोबार में उनका हस्तक्षेप हो रहा है और यहाँ की लोग हताशा की स्थिति में है। दूसरा बार राजकीय सेवा में अनुबंध पर धड़ल्ले से सरकार पिछले दरवाजे नियुक्ति कर रही है और यहाँ के ब्यूरोक्रेसी अधिकारी नियुक्ति कर रहे हैं, अपने भाई भतीजा कर रहे हैं, बाहरी लोगों का नियुक्ति कर रहे हैं और कुछ दिन में रिटायर भी कर देते हैं अंदर और कई तरह की विसंगतता पैदा ले रही है। इससे सरकार की राजकीय स्वरूप में यहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, सरकारी सेवाओं में लाभ नहीं मिल रहा। अनुबंध पर नियुक्ति में आरक्षित वर्गों को उनका संवैधानिक हक को छीना जा रहा है। एसटी, एससी, ओबीसी, अनारक्षित वर्ग और यहाँ का एक प्राकृतिक न्याय है, जस्टिस है कि जिस राज्य के मूल आवाम जो साधारण वर्ग है उनको भी उनका अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है और बाहरी लोग हड़प रहे हैं, हक को हड़प रहे हैं। ऐसी दशा में राज्य की अवधारणा जो बनने के वक्त बनी थी वो निर्मूल साबित हो रहा है और राज्य की सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी के कारण आज इतना बड़ा मसला पेंडिंग रह रहा है, लंबित रह रहा है। इसका हम समाधान चाहते हैं और संविधान में हमने एक रचनात्मक प्रक्रिया अडॉप्ट किया है कि हम 6 नवंबर को सभी राजनीतिक दल इस क्षेत्र में राजनीति करते हैं उनको निमंत्रण किया है कि आप आकर के इस परिसंवाद में, जिसमें सभी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि रहेंगे और आप उसमें अपनी बात रखें कि आप इसमें क्या चाहते हैं, आपके राजनीतिक दल की इच्छा शक्ति क्या है, अवधारणा क्या है इस मुद्दे पर, और सामाजिक संगठन भी रखेंगे अपनी बात। और इस परिसंवाद के माध्यम से हम समाधान चाहते हैं, राज्य सरकार के तक आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं ताकि राज्य सरकार इसको त्वरित गति से इसका समाधान करे। मैं कोई ऐसा नहीं, कोई राजनीति इसमें नहीं है, इसमें यहाँ के स्वाभाविक आवाज़ जो धरती का है, यहाँ की आवाम का है, वो सतह पर आ रहा है और
राज्य सरकार इसमें अगर निष्क्रिय हुआ और इसको शिथिलता बरती तो हमें लगता है झारखंड में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है, जन जन की आवाज़ आने वाली है और हम तय करेंगे 14 नवंबर को किस तरह का आंदोलन करेंगे ताकि सरकार को बाध्य कर देंगे कि हमारा इस मसले जो है जो पड़े हुए हैं और यहाँ का हक को छीना जा रहा है उसका समाधान मिल सके, ये हमारा तय उस आंदोलन में आज आई है कि राजभवन मार्च करेंगे और दूसरा कहा गया कि झारखंड बंद करेंगे, महारैली करेंगे या आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर 14 नवंबर को हम बातचीत करेंगे और समीक्षा करेंगे कि आगे के भविष्य में हम क्या करेंगे, रणनीति और तय करेंगे, कार्य तय करेंगे। ये हम लोग का लक्ष्य है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हो, सरकार जगे और समाधान करे। सर, आदिवासी मूलवासी आंदोलन का मकसद क्या है इस आंदोलन का? आदिवासी मूलवासियों का मकसद ये है कि झारखंड बने 21 साल और 21 साल में तो हम लोग अलग राज्य लिए थे, तो हम लोग चाहते थे कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी बच्चों को नौकरी मिले, व्यापार के लिए जगह मिले। तो यहाँ नौकरी भी नहीं मिल रही है, व्यापार की जगह भी नहीं मिल रही है, ना झाड़ू पोछा करने का काम मिल रहा है, ना कोई किसी प्रकार का काम मिल रहा है। इसीलिए हम लोग मांग करना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य यह है कि झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति लागू हो और यहाँ चाहे वो अफसर की कुर्सी हो या चपरासी की कुर्सी हो, हर कुर्सी पर बैठना चाहिए आदिवासी मूलवासी बच्चों के। जब अलग राज्य हुआ तो ये आदिवासी मूलवासियों के लिए नौकरी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार ने नौकरी नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के बैठकें वगैरह कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम लोग बैठे हैं। आगे का इस आंदोलन को लेकर आगे क्या योजना है सर? इस आंदोलन को आगे का योजना हम लोग का विभिन्न संगठन के लोग बैठे हुए हैं, आदिवासी मूलवासी संगठन के लोग, और आने वाला समय में हम लोग आदिवासी मूलवासी अधिकार मार्च, राजभवन मार्च करने का प्लानिंग कर रहे हैं और अब हम लोग रुकेंगे नहीं। इसलिए कि हम आज देखते हैं कि झारखंड में भी मुख्यमंत्री आदिवासी मूलवासी विचारधारा का है, लेकिन वो भटक गए हैं। अभी तक देख रहे हैं कि विभिन्न विभाग में जो ठेका पट्टा पर नौकरी दी जा रही है। हम लोग का मांग है कि स्थानीय नीति जब तक लागू नहीं होता है, नियोजन नीति लागू नहीं होता है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर नियुक्ति न हो, और इसके लिए हम लोग आक्रोशित हैं और अविलंब व्यापक रणनीति तय कर रहे हैं। हम लोग अपने राज्य में हम लोग इसके आंदोलन का विरोध करेंगे और अविलंब जो है आदिवासी मूलवासी अधिकार मार्च, राजभवन मार्च के लिए हम लोग कूच करेंगे। इसी को लेकर के आज हम लोग प्रेस वार्ता में बैठे। सर, आंदोलन के लिए कोई समय आप लोगों ने फिक्स किया है क्या? और उसको समय मिल जा रही है, आपको सूचना दी जाएगी। थोड़ा बताइए। आदिवासी एवं मूलवासी सामाजिक संगठनों के साथ राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ में 6 नवंबर को हम लोगों ने एक परिसंवाद का कार्यक्रम रखा है और उस परिसंवाद का रूपरेखा तय करने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर बैठक किया है। आज यहाँ हम लोग एक आपातकालीन बैठक जो आदिवासी एवं मूलवासी सामाजिक संगठनों के कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक हम लोगों ने किया और इस बैठक में तय हुआ कि जो 6 तारीख को है, 6 तारीख में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, किनको किनको आमंत्रित किया जाएगा, उसमें क्या मुद्दे होंगे। मुद्दा हमारे तो जगजाहिर है कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर हम लोगों ने ये अभियान चलाया है। उस अभियान को सफल बनाना है और उसके बाद अगर जो सरकार से हमारा डिमांड है, जो हम लोगों का मांग है, जो स्थानीय नीति और नियोजन नीति का, उसको जल्द से जल्द परिभाषित नहीं करती है, उसको जल्द से जल्द लागू नहीं करती है। हम लोगों ने 15 नवंबर तक झारखंड स्थापना दिवस तक उनको एक समय सीमा दिया है। उस समय सीमा पर अगर वो नहीं करते हैं तो इसके बाद हम लोग बड़े आंदोलन की ओर जाएंगे। बड़े आंदोलन या तो बहुत बड़ा महारैली हो सकता है, या वो झारखंड बंदी हो सकता है, या और भी बहुत तरह का जो कार्यक्रम होते हैं, बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। सरकार अगर बाध्य करेगी, हमारी मांगों पर अगर खरा नहीं करेगी तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। झारखंड बनने के बाद
आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच भाजपा के डोमिसाइल का विरोध करते हुए झारखंड में स्थानीय नीति के आंदोलनरत थे। उसमें मेरा 3 भाई शहीद हुए और लगातार 21 सालों तक हम लोग सरकार से नियोजन के लेकर स्थानीय नीति तय करने की बात करते हैं। समय गुजरते गया, आंदोलन के लिए बात होना पड़ा। आज हमारी सरकार है और अब मेरी सरकार में हमें ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि अगर आप 15 नवंबर से पहले स्थानीय नीति तय नहीं कर पाओगे, झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान पहचान नहीं दे पाओगे, तो बाद होकर आदिवासी मूलवासी एवं सामाजिक संगठन आंदोलन के लिए बाध होंगे। जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष ने आपको कहा कि खनिज संपदा से लेकर झारखंड बंद से लेकर उलगुलान तक हम लोग कर सकते हैं। अभी मौका है इतिहास पुरुष बनने का। नौजवान को हमारे मुख्यमंत्री है, 3.25 करोड़ लोग उन पर आस्था विश्वास के साथ मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उनकी नीतियाँ और उनका मैनिफेस्टो एजेंडा के बाद भी वो भटक गए, जिसे हम उनको स्थानीय नीति लागू करने के लिए बाध्य करेंगे। जो उन्होंने नियोजन की बात कहा है इस साल के लिए, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नियोजन से पहले आप स्थानीय नीति घोषित करो, उसके बाद नियोजन करो। हमने बिहार के तर्ज पर यहाँ भी कहा कि नीतीश कुमार जी ने कहा है कि झारखंड के एक नौकरी चाहे छोटा हो या बड़ा, वो बिहारियों के लिए। हमारे मुख्यमंत्री क्यों परेशान है कि उनके बगल जिनसे हम अलग राज्य हुए, उनके मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद मेरा मुख्यमंत्री की घोषणा झारखंडियों के हितों के लिए नहीं होना, झारखंडियों के 3.25 करोड़ लोगों के ऊपर घात है, जिसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री मेरे हैं, नौजवान हैं, सशक्त हैं, वो 15 नवंबर से पहले हम लोग मांग के साथ साथ वो स्थानीय नीति कोड करेंगे, जिसे हमारे अध्यक्ष ने कहा 32 के खतियान के सर्वे और लार्ज खतियान के सर्वे के आधार पर आप यहाँ के लोगों को स्थानीय नीति घोषित करके नियोजन में शामिल करो। मेरा नाम आजम अहमद, मैं आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठन का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का बीता अध्यक्ष। आदिवासी मूलवासी समाज संगठनों का हम लोग 2 महीना से चलाया जा रहा है, बैठक करते जा रहे हैं। 6 नवंबर को हम लोग का एक तय है कि पूरे राजनीतिक दल भी सामाजिक दल का भी दोनों आएंगे, तो विचार होगा। हम लोग का मांग है कि स्थानीय नीति नियोजन नीति को लेके हम लोग बैठक रखे हैं और बैठक में क्लियर होगा। और अगर 15 नवंबर से पहले स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू नहीं होगा तो पूरे झारखंड हम लोग बंद करेंगे, पूरा आंदोलन करेंगे और मुख्यमंत्री को भी हम लोग घेराव कर सकते हैं, राज्यपाल के सामने धरना भी दे सकते हैं। और हम लोग आंदोलन करने के लिए उभर चुके हैं। आगे जाके किसी भी जगह हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं। झारखंड का जब तक स्थानीय नीति लागू नहीं होगा तब तक हम लोग इसको मानेंगे नहीं। हम लोग का स्थानीय नीति खतियान के आधार पे हो, लार्ज सर्वे के आधार पे हो और हम लोग का स्थानीय नीति लगना चाहिए। नहीं होता है नीति और स्थानीय नीति, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हरदम हम लोग इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। झारखंड लड़ के लिए हैं तो हम लोग अपना हक लड़ के लेंगे, अपना हक अधिकार के लिए हम लोग लगे हुए हैं, तो हम लोग अपना हक छोड़ेंगे नहीं, लड़ के रहेंगे।